Dear students, define the following: static friction, limiting friction और rolling friction. नहीं, rolling friction के है ये पहले, it is kinetic friction. And after these two frictions, we have to define sliding friction, and rolling friction और रोलिंग फ्रिक्शन. ये सारे फ्रिक्शन पढ़ने हैं बेटा, बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं. इधर देख लीजिए. इफ दिस इज बॉडी वन है, ठीक है. इसके ऊपर मैंने बॉडी 2 रखी है. दिस इज बॉडी नंबर 2. इस बॉडी का वेट होता है विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये हो गया वेट इसका. W इज इक्वल टू mg. इफ दिस इज एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज R, ठीक है. अगर इस बॉडी को मुझे ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी चलाना है, अगर इस बॉडी को मुझे सरफेस पर चलाना है तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा. दैट फोर्स इज डिनोटेड बाय P. इट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स. इस बॉडी को मुझे धक्का देना है, इस पर चलाना है इस सरफेस पर, ठीक है बेटा. तो इस सरफेस के और इस सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स आता है. दैट फोर्स, इस सरफेस के और इस सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स है. दैट फोर्स वी कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मैं इस बॉडी को धक्का दे रहा हूं आगे की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ इसको एक अपोजिंग फोर्स है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. अब सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन. बात सुनिए बेटा. अगर ये कोई, मान लीजिए ये लॉकर है हमारे घर में. अगर मुझे इस लॉकर को चलाना है ऐसे, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, लेकिन लॉकर नहीं चल रहा है, लॉकर मूव नहीं कर रहा. मैंने पूरी कोशिश की. इसका मतलब हो गया जो अप्लाइड फोर्स है, ये दिस अप्लाइड फोर्स, मैंने लॉकर को चलाने की, ये मान लीजिए लॉकर है, मैंने लॉकर को चलाने की पूरी कोशिश की, मैंने अप्लाइड फोर्स लगा दिया इसको, लेकिन लॉकर चला नहीं. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव अप्लाइड द फोर्स, मगर अप्लाइड फोर्स जो मेरा है इट इज लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. P किसके कम है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के. इसलिए बॉडी चल नहीं रही, ठीक है बेटा. इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हो गया द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body tries to move over the surface of another body, but the motion is not yet taken place. Motion is not yet taken place. That friction we all called as static friction. Static friction का मतलब हो गया, मुझे अगर लॉकर को चलाना है एक एंड से दूसरे एंड तक अपने घर में, एक साइड से एक कमरे से दूसरे कमरे में लॉकर को लेना है. मैं कोशिश कर रहा हूं लॉकर को चलाने की, मैंने पूरा अप्लाइड फोर्स लगा दिया, लेकिन लॉकर मोशन में नहीं आया. इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन द लॉकर एंड द फ्लोर, इट इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स. मेरा ही फोर्स कम है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है. इसलिए द अपोजिंग फोर्स, दिस अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, दिस अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी tries to move over the surface of another body, but the motion is not yet taken place. अभी भी मोशन में बॉडी नहीं आई है. That friction we call as static friction. ठीक है बेटा, this friction. Now second one is called the limiting friction.
it is called limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लीजिए क्या है. अब ये लॉकर है, अब मैं इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब जो लॉकर है इट इज नाउ एट द वर्ज ऑफ. इधर देखो, मैंने ये ऐसे रखा, एक कोई चीज ऐसे रखी, अगर मैं इसको धक्का दूंगा थोड़ा सा और, ये गिर जाएगा यहां से. इधर देख लीजिए, इसको धक्का दूंगा, ये तैयार है गिरने के लिए. इधर देखिए, गिर गया. इसका मतलब हो गया दिस बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ, दिस बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ फॉलिंग डाउन. ये तैयार है गिरने के लिए लेकिन गिरी नहीं अभी, याद रखिए. इसी तरीके से ये लॉकर है तैयार चलने के लिए लेकिन अभी भी चला नहीं, बट इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग. वर्ज का मतलब है बिल्कुल तैयार. इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो चलेगा. इस जो इस वक्त में लगा रहा हूं फोर्स, अगर इससे थोड़ा ज्यादा, एट दिस टाइम P इज इक्वल टू F, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बराबर आ गए, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा ये बॉडी चलेगी. इसलिए द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले when one body is at the verge of moving over the surface of another body. चले अभी भी नहीं, but it is just ready to move over the surface of the another body. It is at the verge of moving over the surface of the. आप लोगों को भी लगता है जब आप कभी किसी चीज को घर में धक्का देते हैं, वो चलता नहीं है, फिर आप और फोर्स लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि अब तैयार है चलने के लिए लेकिन अभी भी चली नहीं. दैट वी कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड, शाबाश, लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन में अप्लाइड फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर रहते हैं. तो नाउ अगर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब ये वाला फोर्स जो हमारा धक्का देने का फोर्स है इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लाकर तो इजिली चलेगा. इसलिए द अपोजिंग फोर्स थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, शाबाश. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. अब चलना शुरू कर देती है. काइनेटिक मीन्स इन मोशन. The opposing force that comes into play when one body moves over the surface of another body is called kinetic friction. In case of kinetic friction, the applied force is always greater than the force of friction. याद रखा बेटा, याद रखा. These are three friction. इसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन. अगर आप लोग एक बॉडी को स्लाइड करके ले जाओगे, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. एक अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body slides over the surface of another body is called, शाबाश बेटा, sliding friction. एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन में टायर्स होते हैं. द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. याद रखना बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो रोलिंग फ्रिक्शन है
रोल करके जब बॉडी जाती है, इट इज रोलिंग फ्रिक्शन लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। घसीट के बॉडी को लेना, स्लाइड करके लेना बड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू रोल। इसीलिए आप लोग देख लीजिए, हमारे घरों में चाहे कूलर है, चाहे टीवी की ट्रॉली है, चाहे लॉकर है, आज हर, चाहे कोई चीज है, हर किसी चीज के, या बेड है, आज हर किसी, ये जो चीजें हैं इनके नीचे टायर लगे होते हैं। टायर से बेड को, या टायर से लॉकर को, या टायर से जिनके टायर नीचे लगे होते हैं, वो इजिली चलाना होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर लेना होगा तो वो इजी हो जाता है। इसका मतलब हो गया, जो टायर के वक्त जो फ्रिक्शन है, इट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। जिस वक्त टायर नहीं होंगे तब तो स्लाइड करके लेना है, मगर रोलिंग फ्रिक्शन के वक्त आप लोग देख लीजिए, अगर टायर होंगे तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, जब टायर नहीं होंगे तब मुश्किल होता है। इसका मतलब sliding friction is always greater than the rolling friction. What is now sliding friction? Sliding friction, the opposing force that comes into play when one body slides over the surface of the another body. It is called the sliding friction. And rolling friction, the opposing force that comes into play when one body rolls over the surface of another body. It should be remembered that rolling friction is always lesser than the sliding friction. Remember it.